Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 7. And here the question is, explain why pure liquids and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression. क्या पूछा बेटा आपसे? आपको एक्सप्लेन करना है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं. देखो, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से बेटा. मान लो आपको रिएक्शन गिवन है ये CaCO3 सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव यू, इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस. तो इसके लिए हम लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. So Kc will be equals to concentration of CO2 gas. एंड हमने क्या किया बेटा, यहां पर ये सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशंस को मेंशन नहीं किया. क्यों नहीं किया? देखो, आइडियली होना तो ये चाहिए था ना कि यहां पर हम लिखते K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड. पर हमने ऐसा नहीं किया. ऐसा हमने क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि ये जो प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कांस्टेंट. इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा? कांस्टेंट. और ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कैसे है? देखो, अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी की बात कर लो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो यहां हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. किस में होती है बेटा? लीटर्स में, इन लीटर्स. राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास. तो यहां पर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, मास अपॉन मोलर मास, ये लिखा मोल्स की जगह पर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेंसिटी. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो ये वर्ड डेंसिटी अपॉन मोलर मास. ठीक है, ओके. ये आया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन. अब यहां पे देखो बेटा ध्यान से, अगर हम बात करें एक सॉलिड की, ये सॉलिड का एक छोटा पीस है और एक ये सॉलिड का बड़ा पीस है. डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये जो छोटा पीस लिया इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम और ये जो बड़ा पीस लिया इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों में जो मास है वो तो सेम होगा. मतलब यहां पर जो आप प्योर सॉलिड की बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना. डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है और मोलर मास जो है वो तो 1 मोल का मास है, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है ना. तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ये जो वैल्यू आई ये क्या है बेटा? दिस इज अ कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन किसकी? फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड. तो यहाँ पर लिखेंगे प्योर सॉलिड एंड लिक्विड. वो क्या आई बेटा? वो आई कांस्टेंट. तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या गई बेटा? कांस्टेंट. तो अब ये जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है लेफ्ट साइड पर, देखो इसमें ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो हम सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे. तो यहां पर ये हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड इज इक्वल्स टू CO सॉलिड उस तरफ चला गया तो यहां पर बचा 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड भी चला गया लेफ्ट साइड पे, तो यहां पर भी बचा 1. राइट. ये जो सारी कांस्टेंट टर्म्स आपने लेफ्ट साइड पे लिखी हैं इन्हीं को हम कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस. तो आपने जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है इसको देखकर लग रहा है कि हमने प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर कर दिया है, लेकिन हमने उसको इग्नोर नहीं किया बेटा. वो यहां पर ये Kc की वैल्यू में क्या होगा? इंक्लूडेड होगा. ठीक है, ये बात समझ आई. तो अब जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ गैस वाले स्पीशीज के लिए लिख सकते हैं, बाकी सॉलिड और लिक्विड वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और ये 1 क्यों हुआ ये बहुत क्लियरली हमें समझ आना चाहिए बेटा. ये 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स थी वो हम लेफ्ट साइड ले गए हैं, उसको हमने इंक्लूड किया है Kc में. तो जब यहां से कुछ लेफ्ट साइड चला गया तो यहाँ कितना बचा है? 1. तो इसीलिए हम लेमन लैंग्वेज में, मतलब ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होती है, लेकिन 1 नहीं होती बेटा, कांस्टेंट होती है. ठीक है, याद रहेगी ये चीज. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.